निर्विकल्प समाधि का अनुभव। अपनी निर्विकल्प समाधि के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, दीक्षा प्रदान करने के पश्चात मेरे अद्वैत मत साधना की गुरु तोतापुरी जी मुझे नाना सिद्धांत वचनों का उपदेश देने लगे। उसने मुझसे मन को सर्वतोभावेन विकल्प रहित कर आत्म स्वरूप के ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा, किंतु मेरी ऐसी दशा हुई कि ध्यान करने बैठकर बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं मन को विकल्प रहित नहीं कर सका, नाम रूप की सीमा को लांघ ना सका। अन्य सभी विषयों से मन सहज ही में सिमट आने लगा, परंतु मन के इस प्रकार सिमट आते ही उसमें श्री जगदम्बा की चिर परिचित चिदघन उज्जवल मूर्ति ज्वलंत जीवंत रूप से उदित होकर मुझे सब प्रकार के नाम रूपों का त्याग करने होगा, यह बात एकदम भुला देने लगी। सिद्धांत वचनों के श्रवण पूर्वक ध्यान में बैठने के बाद जब बारंबार ऐसा होने लगा, तब मैं निर्विकल्प समाधि के विषय में एक प्रकार से निराश हो गया तथा आंखें खोलकर न्यांगटा तोतापुरी जी को वो कहते थे, उनसे बोला, नहीं बना। मन को संपूर्ण रूप से विकल्प रहित कर आत्म स्वरूप के ध्यान में मग्न नहीं हो पाया। तब न्यांगटा ने अत्यंत रुष्ट होकर तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, अर्थात क्या नहीं होगा, इतनी बड़ी बात। ऐसा कहकर उसने कुटिया के भीतर इधर उधर देखा। उसे एक टूटे कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे उठाकर उसकी सुई की तरह तीक्ष्ण नोक को मेरे भौं के बीच में जोर से चुभाते हुए मैं बोला, इस बिंदु पर मन को एकाग्र करो। तब मैं पुनः दृढ़ संकल्प पूर्वक ध्यान करने लगा और पूर्वक मन में श्री जगदम्बा की श्री मूर्ति के उदित होते ही ज्ञान को खड़ग मानते हुए उसके द्वारा मैंने मन ही मन उस मूर्ति के दो टुकड़े कर डाले। तब फिर मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहा। मन एकदम तीव्र वेग के साथ समस्त नाम रूप के राज्य के ऊपर उठ गया तथा मैं समाधि निमग्न हो गया। जिस अवस्था में पहुंचकर साधारण जीव वापस नहीं लौटते, जिसमें केवल 21 दिन तक रहने के बाद उनका शरीर सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है, उस अवस्था में मैं 6 महीने था। कब किधर से दिन आता रात गुजरती पता ही नहीं चलता था। मृत व्यक्ति के नाक मुंह में जिस प्रकार मक्खियां घुसा करती हैं, उसी प्रकार मेरे भी मुंह में घुसा करती, किंतु मुझे सुध नहीं रहती। धूल में लिपटकर केशों की जटा बन गई थी। उस बेहोशी में ही कब शौच आदि हुआ था, इसकी भी सुध नहीं रहती। यह देह क्या टिकी रहती, उसी समय चली जाती। पर उस समय एक साधु आया था, उसके हाथ में एक लठिया थी। उसने मेरी अवस्था को देखते ही पहचान लिया था और वह समझ गया था कि इस देह के सहारे माँ के अनेक कार्य होने वाले हैं। इसे बनाए रख सकने पर बहुत लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए वह समय पर कुछ भोजन ले आता और मुझे मार मार कर होश में लाने की कोशिश करता। मुझ में थोड़ा सा होश आते ही वह मेरे मुंह में भोजन ठूस देता। इस तरह किसी दिन तो थोड़ा सा भोजन पेट में चला जाता, पर किसी दिन बिल्कुल नहीं जा पाता। इस प्रकार 6 महीने बीते। फिर इस अवस्था के गुजरने के कुछ दिनों के बाद माँ की वाणी सुनाई दी, तू भावमुख में रहे, लोक शिक्षा के लिए तू भावमुख में रहे। इसके बाद मुझे रक्तातिसार की बीमारी हुई, पेट खूब मरोड़ता, बड़ी पीड़ा होती। प्रायः 6 महीने ऐसी पीड़ा भोगते रहने के बाद तब कहीं धीरे धीरे मन थोड़ा देह के ऊपर उतरा। साधारण लोगों की तरह होश आया, नहीं तो मन देखते ही देखते अपने आप दौड़कर निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता था। इस मन की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व निर्विकल्प समाधि की ही ओर है। समाधि मग्न होने पर फिर नीचे नहीं उतरना चाहता। तुम लोगों के लिए जबरदस्ती नीचे ले आता हूँ। किसी एक इच्छा का सहारा लिए बिना
मन को नीचे उतरने के लिए जोर नहीं मिलता। इसलिए मैं तम्बाकू पीऊंगा, पानी पीऊंगा, अमुक वस्तु खाऊंगा, अमुक को देखूंगा, बातचीत करूंगा। इस प्रकार की कोई छोटी मोटी इच्छा मन में उठाकर उसे मुंह में बार बार दोहराता जाता हूँ। तब कहीं मन धीरे धीरे नीचे देह पर उतरता है। फिर कभी कभी तो उतरते उतरते पुनः ऊपर की ओर दौड़ने लगता है। तब फिर उसे इस तरह की कामना के सहारे पकड़कर नीचे उतारना पड़ता है। ओम तत्सत मंत्र में से केवल तत् का उच्चारण करते ही श्री राम कृष्ण उच्च निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंच जाते थे। सत कहने पर उसके सापेक्ष असत की भी कहीं सुप्त चेतना रह सकती है तथा परम पवित्र प्रतीक ओम में भी कुछ न्यूनता रह सकती है, किंतु तत् का उच्चारण करते ही उनकी चेतना से सापेक्षता की सभी कल्पनाएं संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती। सत और असत के बीच के सभी भेद विलीन हो जाते तथा वे उस सर्वातीत निरपेक्ष एकत्व की अनुभूति में निमग्न हो जाया करते। कृष्ण महाराज, समाधि अवस्था में आपके भीतर क्या तनिक भी अहम भाव नहीं रहता? उत्तर: प्रायः थोड़ा सा अहम रहता है। सोने के कड़ को सोने के टुकड़े पर कितना भी क्यों ना रगड़ो, उसका कुछ अंश बच ही जाता है। मेरा बाह्य ज्ञान चला जाता है, किंतु प्रायः वे ईश्वर मुझ में किंचित अहम रख देते हैं अपने साथ विलास करने के लिए। मैं तुम के रहने पर ही प्रेम का आस्वादन होना संभव है। फिर कभी कभी वे उस मैं को भी मिटा डालते हैं। इस अवस्था का नाम है जड़ समाधि, निर्विकल्प समाधि। उस अवस्था में क्या होता है मुंह से बताया नहीं जा सकता। नमक का एक पुतला समुद्र की गहराई नापने गया था। ज्यों ही वह जल में उतरा त्यों ही उसमें घुल गया, तदाकाराकारित बन गया। अब कौन ऊपर आकर खबर दे कि समुद्र कितना गहरा है।